हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MTR क्लासेस में। मैं आज आप लोगों को बोन के बारे में बताने वाला, बोन अस्थि यानी हड्डी के बारे में बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में हड्डी से संबंधित सारी क्वेश्चन को कवर करने वाला हूँ। चलिए बोन के बारे में जानते हैं। बोन क्या है यानी स्केलेटन सिस्टम। आज जो हम लोग जानेंगे, जो पढ़ेंगे, उसको हम लोग कहते हैं स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में। कंकाल तंत्र के बारे में जानेंगे। कंकाल तंत्र होता क्या है? कंकाल जो है हमारी शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है। हमारे शरीर को क्या करता है? एक ढांचा प्रदान करता है और सुरक्षा भी प्रदान करता है। अब जो है हड्डी के बारे में यानी स्केलेटन सिस्टम के बारे में, यानी स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। यानी स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में जो अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। यानी हड्डी के बारे में जो हम लोग अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ये जो बोन है यानी हड्डी है, ये होता क्या है? स्केलेटन सिस्टम इज ए प्रोटेक्शन पार्ट ऑफ बॉडी। हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ये हमारे शरीर को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? हड्डी। मान लीजिए जैसे हम सीधा से खड़ा है, अगर हमारे पैर पर 4 लाठी मार देगा और हमारे पैर को तोड़ देगा तो क्या हम सीधा ढंग से खड़ा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अगर हमारे ये हाथ है, इस हाथ से हम इस हाथ को ऊपर करते हैं, कभी दायां करते हैं तो कभी बायां करते हैं। अगर ये हाथ तोड़ दिया जाएगा, ये हड्डी तोड़ दी जाएगी तो क्या हम दायां बायां ऊपर नीचे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है? हड्डी हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करता है, साथ ही साथ हमारे शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करता है। और स्टडी ऑफ स्केलेटन सिस्टम इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। यानी हड्डियों के बारे में जो जानकारी प्राप्त करेंगे, जो हड्डियों के बारे में जिस पढ़ेंगे उसी को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। अब ऑस्टियोलॉजी पढ़े हैं, उसके साथ साथ एक वर्ड आता है ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी क्या होता है? ऑर्थोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट डिजीज ऑफ बोन। टू स्टडी अबाउट डिजीज ऑफ बोन यानी हड्डी से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी के बारे में जब हम पढ़ेंगे उसी को हम कहते हैं ऑर्थोलॉजी। यानी हड्डी में किसी भी प्रकार का बीमारी हो जाएगा और उस बीमारी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्थोलॉजी। इसीलिए आप कभी कभी हड्डी के डॉक्टर के पास जाते होंगे तो उसको कहते हैं कि ऑर्थोलॉजिस्ट। हड्डी के डॉक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजिस्ट। और हड्डी से संबंधित जो डिजीज होगा, जो बीमारी होगी, उसी को अध्ययन करेंगे तो हम लोग कहेंगे ऑर्थोलॉजी। और हड्डी के बारे में अध्ययन करना यानी स्केलेटन सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको कहेंगे ऑस्टियोलॉजी कहेंगे। अब हड्डी, हमारे शरीर में टोटल हड्डी कितनी होती है? तो हमारे शरीर में 206 हड्डी होता है। ऐसे जो बच्चा होता है उसमें कुछ ज्यादा होता है, पर वयस्क होने पर मनुष्य के अंदर टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। अब हड्डी जो है, हड्डी किस चीज का बना होता है? तो हड्डी जो बोन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। साथ ही साथ उसमें ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। उसके अंदर किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। अब एग्जाम में पूछेगा कि हमारे शरीर में ओसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो हमारे शरीर में ओसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? तो बोन में पाया जाता है। या आपके से किसी क्वेश्चन को दूसरे माध्यम से पूछेगा कि ओसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, तो आपको बोन में पाया जाएगा। क्या कहेगा कि बोन के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। बोन का निर्माण किससे होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। बोन क्या है? ये हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है और हमारे शरीर को क्या करता है? एक ढांचा देता है। हड्डी क्या होता है इसके बारे में हम ध्यान से समझे। हड्डी क्या होता है? हमारे शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करता है। अगर हड्डी नहीं होगा तो क्या हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान मिलेगा? सुरक्षा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर विदाउट हड्डी रहेगा, ये पसली है, अगर हम मारेंगे तो सीधा ऐसे लगेगा। क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? हार्ट होता है। तो जैसे मारेंगे तो किस पर लगेगा? हमारे हार्ट पर चोट लगेगा। अगर हड्डी नहीं रहता तब, अगर हड्डी है तो हमारे शरीर को क्या करता है? ये चोट किसको लग रहा है? हड्डी को लग रहा है। तो इससे क्या होगा? हमारे शरीर को सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो बोन है यानी हड्डी है, ये क्या है? ये अंग है, अंग तंत्र है या उत्तक है? तो ये जो है उत्तक है यानी टिश्यू है। ये क्या है? एक प्रकार का टिश्यू है। टिश्यू क्या होता है? तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो बोन भी क्या है?
तो बोन भी एक प्रकार का टिश्यू है। टिश्यू यानी उत्तक है, यानी सेल यानी ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं के समूह को ही हम लोग उत्तक कहते हैं। और बोन क्या है, एक प्रकार का उत्तक है। और ये किस प्रकार का उत्तक है, यानी सबसे हार्डेस्ट है, यानी सबसे कठोर है। हमारे शरीर के अंदर सबसे कठोर उत्तक है, उसको हम लोग कहते हैं बोन को। अब जो टिश्यू है ये हमारे शरीर के अंदर सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है। इस टिश्यू की किससे चीज से बना हुआ, तो सेल से, यानी ग्रुप ऑफ सेल। यानी सेल में भी तो ये टिश्यू जो होता है, बोन के अंदर दो प्रकार का सेल पाया जाता है। एक होता है ऑस्टियोसाइट, एक होता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट जो टिश्यू है यानी है, वो क्या करता है, हड्डियों का निर्माण करता है। क्या करता है, हड्डियों का निर्माण करता है। यानी ऑस्टियोसाइट सेल के द्वारा हड्डियों का निर्माण कराया जाता है, और ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी के द्वारा हड्डियों का मरम्मत किया जाता है, यानी हड्डी को क्या कहता है, ठीक किया जाता है। ये जो टिश्यू है ये सबसे हार्डेस्ट टिश्यू है। सीपीयू के एग्जाम में पूछा गया था कि द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज बोन, इज नोन एज बोन। यानी सीपीयू में पूछा गया था कि हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट यानी सबसे कठोर कौन सा उत्तक है, तो उस उत्तक को हम लोग कहते हैं हड्डी यानी बोन कहा जाता है। हमारे शरीर के अंदर टोटल 206 हड्डी पाई जाती है। अब 206 हड्डी शरीर के किस भाग में पाया जाता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में ध्यान से जानेंगे। जो 206 हड्डी होती है, इस 206 हड्डी में यानी एक जो हमारा हाथ है, यानी यहां से लेकर यहां तक जो हमारा हाथ है, इसमें टोटल 30 हड्डी पाई जाती है। कितना हड्डी पाई जाती है, 30 हड्डी पाई जाती है। और इस हाथ में भी कितना हड्डी पाया जाता है, 30 हड्डी पाया जाता है। इसी तरह से हम पूरे शरीर के बारे में आपको जानकारी देंगे। अगले वीडियो में हम इसके संबंधित सारा क्वेश्चन को कवर करने का काम करेंगे। ये 30 हड्डी हाथ में पाई जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इस ज्वाइंट तक टोटल हड्डियों की संख्या कितना होता है, 1 होता है। यानी कंधा से लेकर इस ज्वाइंट तक की हड्डियों की संख्या इसमें कितना होती है, 1 होती है। और ये जो कोहनी है, कोहनी से लेकर कलाई के बीच में 2 हड्डी होती है। कलाई के पास टोटल 8 हड्डी होती है, छोटा छोटा 8 हड्डी पाया जाता है। और ये जो हाथ है, ये जो हाथ है इसको हथेली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हथेली। हथेली में 5 हड्डी होती है, यानी 5 उंगली है, तो हथेली में टोटल हड्डी की संख्या 5 होगी। और ये जो उंगली है, एक उंगली में 3 हड्डी होती है। आप देखिए, इसे घुमा के देखिएगा तो आपको कितना हड्डी दिखाई देगा, 3 हड्डी दिखाई देगा। तो एक उंगली में 3 हड्डी है, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12 हड्डी है। और ये जो अंगूठा है, इसमें 2 ही हड्डी होता है, तो टोटल हड्डियों की संख्या कितना हो गया, उंगलियों में 14 हो गया। हथेली में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कलाई में हड्डियों की संख्या 8 होती है। कलाई से लेकर कोहनी तक हड्डी की संख्या 2 होती है, और कोहनी से लेकर कंधा तक हड्डियों की संख्या 1 होती है। कुल मिला के हमारे इस हाथ में 30 हड्डी है। इसी तरह इस हाथ में भी हमारे अंदर कितनी हड्डी होगी, 30 हड्डी होगी। और पैर में भी हमारा 30 हड्डी है। एक पैर में 30 हड्डी, दूसरे पैर में भी कितना हड्डी होता है, 30 हड्डी होता है। अब टोटल हड्डी, अब पसली है शरीर के अंदर, ये पसली कितना होती है, तो 12 जोड़ी पसली होती है। 12 जोड़ी का मतलब हो गया कि 24 जो है हमारी पसली होती है, जिसमें से 10 पसली आपस में ज्वाइंट होती है, और 2 पसली जो है ज्वाइंट नहीं होती है। और हमारे ये जो फेस है, ये फेस जो देख रहे हैं, इस फेस पर हमारा 14 को हड्डी पाया जाता है। और ये खोपड़ी जो है, इस खोपड़ी में हमारा 8 हड्डी पाया जाता है। कान के अंदर 3 हड्डी पाई जाती है। कहा क्वेश्चन भी पूछता है कि शरीर का सबसे छोटा हड्डी कहाँ पर होता है, तो कान का हड्डी होता है। शरीर का सबसे मजबूत हड्डी वो जबड़े का हड्डी होता है। और शरीर का सबसे बड़ा हड्डी जो होता है वो हमारा कहाँ का होता है, जांघ का होता है, जिसको हम लोग फीमर कहते हैं। और कान की हड्डी को स्टेपिस कहा जाता है।